आगे बढ़ने की, इस सृष्टि को समझने की, जानने की, स्वयं को समझने की, जानने की। जिस दिन आप अपने को समझ जाएंगे, अपने को जान जाएंगे, उस दिन पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, ईश्वर को, ईश्वर के पीछे भी जो है उसको भी, सबको जान जाएंगे। और अद्भुत है, हर जगह आप अपने को ही पाएंगे, क्योंकि आप हर आयाम में हैं। केवल इस पृथ्वी पे नहीं, जितने भी यहाँ पर आयाम हैं, चाहे वो स्थूल जगत हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे कारण जगत हो, सब जगह आपके अवलंबन पड़े हुए हैं जीवन के, और हर जगह आप हैं, पता नहीं बस आपको। तो धीरे धीरे एक एक रहस्य से पर्दा उठता है। जो रहस्य है ही नहीं वो आपके सामने खुलता जाता है। फिर क्या दिखता है, अरे ये तो रहस्य नहीं, कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे आप जानते जाते हो, जैसे आप जब लोग दरबार से जुड़े थे तो एक भूत प्रेत का भय होता था, होता था कि नहीं होता था? हाथ उठाइए, होता था नहीं होता था? होता था। अब ऐसा कोई बचा जिसको भूत प्रेत का भय लगता हो तो हाथ उठाए। जिसको लगता भूत प्रेत है और भय लग रहा उसको, किसी को भय नहीं। आपका दरबार ही ऐसा है जो भय समाप्त करता है, भय को बढ़ाता नहीं कि उछलते कूदते चले आ रहे, हल्ला मचाते हुए, फलाने आ गए, देवता आ गए, देवी आ गए, बैताल आ गए, राक्षस आ गए। सब आपने देखा है, सब ये सब नाटक, सब मन के नाटक, सारा ये सब आपका जो ब्रेन है आपको बेवकूफ बनाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, सब आपके किए गए कर्म है। जो कुछ भी आप करते हो आप ही के किए गए कर्म है जो सामने आते हैं। कर्म भोग कटा और समस्या हटी। नहीं, इस धरती में, खासतौर से हिंदुस्तान में, गली गली में दुकानें खुली हैं, भूत प्रेत खेल रहे हैं, नाटक चल रहा है। कब तक चलता है नाटक? जब तक मर नहीं जाते। वो मर गए, उनके बच्चे इस नाटक में शामिल होते हैं, वो खेलते कूदते रहते हैं। आ गए प्रेत, आ गए फला, आ गए ये, आ गए वो, आ गए, करते ही रहते हैं। पूरा घर, खानदान, परिवार तबाह रहता है। ऐसा क्या होता है कि दरबार में आते हो एक ही दिन में सब खत्म हो जाता है, कोई पेशी पैसा नहीं बचता। कहाँ चली जाती पेशी, कहाँ भूत प्रेत आपके चले जाते हैं? क्योंकि आपके कर्म भोग कट जाते हैं, इसलिए वो गंदी हरकतें भी कट जाती हैं और मस्तिष्क ऑर्डर में आ जाता है और ब्रेन डिसऑर्डर समाप्त हो जाता है, और आप जैसा चाहते हो वैसे अच्छे होते हो। तो ये सब मस्तिष्क को आपको समझना है। इसको समझने के लिए आज आपका पहला कदम बाबा के डीएनए से जुड़ने पर हो रहा है। पहला कदम आपका आज होगा। मैं ये नहीं कहता कि भूत प्रेत नहीं होते, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं होते जो आपको मार डालेंगे, खा जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपका भय बनता, भय आपको मारता है। आपका ही भय आपको नष्ट करता है, आपका भय आपको बर्बाद कर देता है। इस देश में एक बड़ी बीमारी आई, सबको पता है, 2020 में बड़ी बीमारी आई, लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन इस दरबार से जुड़ा कोई भी भक्त जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई, एक भी भक्त की मृत्यु उस बीमारी से नहीं हुई। एक भक्त की मृत्यु नहीं। हमने बकायदा एक वॉर रूम बना रखा था, दिन भर सबको फोन कॉल पे सुनते थे, बात करते थे, वीडियो कॉल पे बात करते थे। तड़प रहे होते थे लोग, मृत्यु को जा रहे, मरे 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 मरे। ऑक्सीजन कितनी हो गई? बोले 25-26 बची है। दरबार देखता था, तुरंत उसकी ऑक्सीजन 75, 76, 77, 78, 80, 85, 2 मिनट में, 3 मिनट में उसकी ऑक्सीजन ऊपर। डॉक्टर वहाँ हैरान होते थे, ये कौन सी मशीन लग गई अचानक, ये ऑक्सीजन बढ़ती चली जा रही, कोई नहीं मरे।
क्यों नहीं मरे? क्योंकि इस दरबार में मृत्यु से भय नष्ट कर दिया जाता है, और उस बीमारी से मरने वालों की संख्या केवल इसलिए बढ़ी कि मृत्यु का भय सब में समा गया। लोग बीमारी से नहीं, मृत्यु के भय से मरे। यहां इतने लोग बैठे हैं दरबार में, किसी को मृत्यु से भय लग रहा हो तो हाथ उठा दे। किसी को भी मृत्यु से भय लग रहा हो, अपनी मौत से भय लग रहा हो तो हाथ उठा सकता है। ये इस दरबार की लीला है, किसी को मृत्यु का भय नहीं है, किसी को नहीं है। जब मृत्यु का भय नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट करेगा, एकदम हाई रहेगा, और आपकी इम्यूनिटी आपके स्वास्थ्य का आधार है। आपकी इम्यूनिटी आपको स्वस्थ रखती है। इम्यून सिस्टम आपका नीचे आया और आप गए, तो जैसे भयभीत होता है आदमी, इम्यून सिस्टम उसका नीचे आ जाता है, चरमरा के बैठ जाता है, निगेटिविटी हावी हो जाती है, और आदमी के सारे बॉडी के जो सिस्टम है गड्ढम सड्डम हो जाते हैं। अपनी ढपली अपना राग बजाने लगे आदमी, ये ढोलक मंजीरा रखी हारमोनियम अपना अपना ठोकने लगो, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। सुर ताल नहीं निकलती। सुर ताल निकलती है इम्यूनिटी से, जो हार्मनी पैदा होती है बॉडी के सारे जो हमारे ऑर्गेन्स हैं, जो एसेंशियल ऑर्गेन्स हैं, वो इम्यूनिटी से उनके जो तालमेल है बनता है। एक किस्सा याद आ रहा है, पहले भी बता चुके, फिर से सुने। किस्सा याद आता, एक सज्जन थे, तो दृष्टि की बात है, आपकी दृष्टि कहाँ तक जाती है। तो एक बहुत सज्जन पुरुष थे, वो संत हुए। एक गांव के किनारे कुटिया बना के रहते थे, सड़क किनारे। तो एक दिन उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी काली छाया, विशाल छाया उस गांव की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने उसको रोका, भाई तुम कौन, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे इतने बड़े हो तुम, कौन हो? तो उसने कहा मैं काल हूं। तो क्या करने आए हो? बोले यहाँ कल जो है 2 दिन में 3 दिन में 10-12 लोग मर जाएंगे एक साथ, इसलिए हम आए हैं, हमको आना पड़ा है, नहीं तो दूत आते हैं इकट्ठे ले जाएंगे, 10-12 लोग मरेंगे। बोले भाई ठीक है, ये तो तुम्हारा काम है, बिल्कुल जाओ। अगले दिन उस गांव में प्लेग फैल गया। उस समय प्लेग फैल जाता था, लोग मरने लगते। तो प्लेग की बीमारी फैल गई, अब लोग मरना शुरू हुए। 1 मरे, 2 मरे, 6 मरे, 15 मरे, 50 मरे, 100 मरे, 200 मर गए, चारों ओर त्राहिमाम मच गया। एक महीना खान बाद वही काली छाया उधर से वापस लौट रही थी। तो सन्यासी ने जो था वो डपटा कि रोको जरा भाई। बोले तुम कौन हो? बोले हम काल। तो बोले तुमको किससे भय है? बोले हमें किसी से भय नहीं है। तो फिर झूठ क्यों बोले तुम उस दिन? किससे भयभीत होकर झूठ बोले थे कि 10-12 लोग मरेंगे, 200 मर गए, तुम्हारा पेट नहीं भरा? पहले ही बता देते 200 मारने। उनका महाराज क्षमा करें, हमने तो 12 ही मारे, बाकी भय के मारे मर गए सब, हमारा दोष नहीं। प्लेग फैल गया और सबको लगा हमारा नंबर आ गया, तो बाकी मरने वाले लोग भय से मरे, हमारा इसमें दोष नहीं है। ये सब अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही बीमारी फैलती है, और वो बीमारी का नाम है भय। भय सबसे बड़ी बीमारी है, और भय पैदा होता है भ्रम से, और भ्रम पैदा होता है आपके मस्तिष्क में जो सूजन है, नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण जो मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हुई है, उसके कारण आपको भ्रम बनता है। और ये सूजन बनती है मस्तिष्क में नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से, और जो नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं हैं वो आपके अंदर, उसको पैदा करने वाले आप स्वयं हैं, आपके पितृ हैं, आपके पूर्व जन्मों की सब स्मृतियां
आपके पितरों की स्मृतियां या आप में भय पैदा करती, जैसे वो भयभीत थे आपको भयभीत करते हैं। चीज गड़बड़ होगी कभी तो वो आपके भय से खराब होगी। किसी आदमी को डॉक्टर बता दे आपको कैंसर है, सोच के देखो जरा, अपने ऊपर लागू करो इस चीज को कि डॉक्टर अगर कह दे आपसे कैंसर है तो तुरंत क्या होता था, अब तो दरबार से जुड़े तो आपको भय नहीं आता, है ठीक है कैंसर होगा हम देख लेंगे, हम तो दरबार से जुड़े। पहले क्या बता दिया कैंसर है तो आदमी वहीं पे डॉक्टर के सामने ही आधा मर जाता है, और उसका जो इम्यून सिस्टम ऊपर रहता है चरमरा के नीचे बैठ जाता है भय की वजह से, और निगेटिविटी हावी हो जाती है। यही मृत्यु का पहला कारण बनता है। ये पहला रोग है जो भय है। मैं तमाम अपने डॉक्टर मित्रों से पूछता हूं कि भाई जब आप एक बार रोग को ठीक कर देते हो दोबारा क्यों बन जाता है? आपने शरीर से गांठ निकाली, बोले अब ठीक, दोबारा बन जाती है। महिलाओं बच्चियों के यूट्रस से गांठें सिस्ट निकाली जाती, दोबारा बन जाती है। दोबारा करो तिबारा बन जाती है, तिबारा करो चौथी बार बन जाती है, बार बार बन जाती है। स्टोन निकालो दोबारा बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? कैंसर हुआ, बोले साहब क्या होगा? कीमो चढ़ेगा। कीमो चढ़ गया भाई, चलो अब बोले साहब सर्जरी होगी, चलो सर्जरी हो गई। रेडिएशन होगा, चलो वो भी हो गया। अब क्या बचा? बोले अब आप ठीक है, और ये लो रिपोर्ट नील, अब कैंसर नील है आपका। आप बड़े खुश थे, क्या नील हो गया, लड्डू बांटो। साल 2 साल बाद फिर कैंसर बन जाता है, फिर भागे डॉक्टर साहब दोबारा बन गया। अरे कोई बात नहीं, कीमो, फिर वही जो पहले किया था फिर चालू, फिर सर्जरी, फिर वही कांड किया, रेडिएशन, फिर रिपोर्ट दे दी नील, तीसरी बार फिर बन गया। फिर पहुंचते हैं डॉक्टर साहब फिर हो गया, फिर वही प्रक्रिया, ये बार बार बना। फिर बोले चौथी बार बन गया, बोले 4th स्टेज का कैंसर हो गया। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है, अब घर जाओ, दवा बंद। काहे के लिए बंद? इतना क्यों दयालु हो गए डॉक्टर साहब? कहने अब दवा बंद, अब दवा भी नहीं काम करेगी, अब घर जाओ मर जाओ, काम खत्म हो गया। ये कौन सा इलाज हुआ? ये बार बार होगा कैंसर, रोग बार बार होंगे चाहे कुछ भी करो। क्यों? उसकी स्मृति पड़ी हुई है रोग की। रोग की स्मृति नहीं जाएगी तो कुछ भी नहीं जाएगा। यहां इतने लोग बैठे हैं, इनमें कई लोगों को सर्जरी भी हुई होगी, कभी कराई होगी सर्जरी डॉक्टर से। हाथ उठाएं कुछ लोग जिनको सर्जरी हुई हो। ये तमाम हाथ उठ रहे हैं। अब हाथ नीचे कर लो, ये कम से कम 20-25 हाथ उठ रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं, जितनी सर्जरी कराई है, अपना हाथ रख के देखो जहां सर्जरी हुई थी, छू के देखो, रगड़ के देखो, हर तरह से देखो। आपको यह भी प्रतीत नहीं होगा कि कभी सर्जरी हुई थी, दरबार ने ऐसा किया। देखो करके सब लोग देखो, पता लग रहा सर्जरी कहाँ हुई थी कभी, देखो चेक करो। क्योंकि दोबारा हमने सर्जरी आपकी सुश्रुत से करवाई, जहाँ सर्जरी हुई आपकी सब गलत, सब नर्व तमाम कट जाती हैं, डॉक्टर साहब बेदर्दी से काट देते हैं। ऊपर टाँके लगा देना, कौन देखने जा रहा, अंदर अंदर कष्ट बने रहते हैं। वहाँ के कष्ट भी समाप्त हो गए जहाँ सर्जरी थी हुई थी, हमेशा कष्ट बने रहते थे दरबार आने के पहले, और पता लगता था यहाँ सर्जरी हुई हाथ रखने पे। अब किसी को प्रतीत हो रहा है कि सर्जरी हुई थी? अगर अभी प्रतीत हो रहा हो कि हाँ हमारी सर्जरी हुई थी, हमें छूने से ही पता लग रहा है, तो वो खड़ा हो सकता है। किसी को नहीं प्रतीत हो रहा।